प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। पहला पतरस उसका 1 अध्याय उसका 24 वचन, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 24। पहला पतरस 1 ਦਾ 24 वचन। क्योंकि हर बशर ਘਾਹ ही है, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇਜ ਘਾਹ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, पर प्रभु ਦਾ वचन सदा तक कायम रहता है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। आमीन। यहां पे लिखा है कि हर मनुष्य घास के फूल की मानद है और उसकी पूरी महिमा, उसकी पूरी शोभा जड़ घास के समान है और जैसे फूल झड़ जाता है उसी के समान है। तो कल हमने आपको बताया कि बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े महान लोग इस पृथ्वी में आए और फूल की तरह झड़ गए। फिर हमने आपको बताया कि हेरोदिस राजा, जिसको लोगों ने बोला ये परमेश्वर की आवाज है, वो भी झड़ गया। लेकिन उसके अगली बात यह है कि सब मनुष्य तो मरने वाले हैं, फूल की मानद है, झड़ने वाले, पर प्रभु का वचन युगना युग तक स्थिर रहने वाला है। पढ़िए एक बार फिर हिंदी में। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। परंतु प्रभु का वचन युगना युग तक स्थिर रहता है। तो प्रभु का वचन यानी प्रभु के अंदर से निकला हुआ वचन परमेश्वर के अंदर से निकला हुआ वचन कौन है? यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 1-2 वचन, जॉन चैप्टर 1 वर्स 1-2। यूहन्ना 1:1-2। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸੀ, ਅਰ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਇਹੋ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ संग ਸੀ। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और वचन परमेश्वर था, यानी वचन किधर से निकला? परमेश्वर के अंदर से। और जो वचन निकला वही वचन इस पृथ्वी में देहधारी हो गया। यूहन्ना 1 का जब हम 14 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। देखिए, वचन देहधारी हुआ। वचन देहधारी क्यों हुआ? क्योंकि पहले मनुष्य ने इस पृथ्वी में देह में रहकर पाप किया और पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए वचन देहधारी हो गया और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में वास किया और मनुष्य के रूप में आकर मनुष्य बन के पूरे जगत के पाप का दंड अपने ऊपर ले लिया और अपना प्राण क्रूस के ऊपर दे दिया। और जब क्रूस के ऊपर दे दिया
तो फिर उनका शरीर कब्र में रख दिया। तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा। जी उठने के बाद उन्होंने अपने 11 चेलों को आज्ञा दिया और कहा कि तुम सारी सृष्टि के लोगों को जाकर सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे और वह बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। इसका मतलब जो परमेश्वर के भीतर से निकला हुआ पवित्र और सामर्थी वचन है, जो जिंदा वचन है, जो युग न युग तक रहने वाला वचन, वह वचन जब इस पृथ्वी में आकर प्राण दे रहा है मनुष्य के रूप में आकर, तो वो पूरे जगत के लिए अनंत जीवन लेकर आया है। क्योंकि जो शरीर से जन्मा मनुष्य हो तो घास के समान है, लेकिन जो परमेश्वर के सामर्थी वचन से जन्मा है वो युग न युग तक रहने वाला है। इसलिए एक समय आने वाला है कि जितने लोगों ने उस सदा तक रहने वाले वचन को, प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया है, वह परमेश्वर की संतान बन गए। और जब परमेश्वर युग न युग रहने वाला है तो फिर उनका वचन भी युग न युग तक रहने वाला है। वो कैसे? यानी जितने भाई बहनों ने यीशु मसीह को अपने हृदय से ग्रहण कर लिया है कि वही मेरा प्रभु, वही मेरा परमेश्वर है, वो अनंत कालीन बन गए हैं। अभी वो अनंत काल तक रहने वाले बन गए हैं। प्रभु कहते हैं उनका अनंत काल तक कभी नाश होगा ही नहीं। इसलिए एक समय आने वाला है, प्रभु स्वर्ग से उतरने वाला है और फिर उनको, जो प्रभु के वचन से जन्म पाए लोग हैं, उनको प्रभु स्वर्ग में ले जाएगा। फिर 7 वर्ष के बाद वह इस पृथ्वी में उतरेंगे और शैतान उनकी शक्तियों को 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा। फिर प्रभु इस पृथ्वी में 1000 साल राज करेंगे और उनके साथ वचन से जन्म पाए हुए पवित्र लोग भी 1000 साल इस पृथ्वी में राज करेंगे। फिर क्या होगा? शैतान खुला छोड़ दिया जाएगा। फिर वो प्रभु के लोगों से युद्ध करने के लिए उठेगा, तब न्याय होगा। शैतान उनकी शक्तियों को और दुष्ट लोगों को सबको आग की झील में डाल दिया जाएगा। फिर ये पृथ्वी बदल जाएगी, ये पृथ्वी को चेंज कर दिया जाएगा। फिर आकाश भी जाता रहेगा, ये पृथ्वी और ये आकाश चला जाएगा। फिर होगा नया आकाश और नई पृथ्वी। फिर आगे से समुद्र होगा ही नहीं। फिर क्या होगा? परमेश्वर और परमेश्वर के वचन से जन्म पाए हुए लोग, जिनको हम कलीसिया कहते हैं, वह परमेश्वर के साथ युग न युग तक रहेंगे। यह है इस वचन का मतलब कि प्रभु का वचन युग न युग तक स्थिर रहेगा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 वचन तक पढ़िएगा।
फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। आमीन। फिर परमेश्वर उनके साथ वास करेगा। आखिरी समय परमेश्वर और पवित्र लोग, प्रभु के वचन से पैदा हुए लोग युग ना युग तक रहेंगे। वो है कि हर मनुष्य घास की प्राणी है, फूल के समान है और नाश होने वाला है, लेकिन प्रभु का वचन युग ना युग तक स्थिर रहने वाला है। जिन्होंने परमेश्वर के जीवते वचन को, प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय में ग्रहण कर लिया है, वो युग न युग तक रहने वाला वचन है। यानी वो आत्मा प्राण में वचन लग गया और वो आत्मा प्राण सदा तक रहने वाला बन गया, युग न युग तक रहने वाला बन गया है। सो हमको प्रभु यीशु के द्वारा मिला क्या? हम युग न युग तक रहने वाले बन गए। जब तक परमेश्वर रहेगा तब तक उनके साथ हम भी रहेंगे। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रभु, दिए हुए वचन के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु, जिनके पास ये वचन जाए उनकी बुद्धि खुले और उनको ये दिलेरी मिले कि हम प्रभु यीशु के द्वारा युग न युग तक रहने वाले बन गए। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन।